नभस और कवि। एक शिक्षा की बात और है, थोड़ी सी सुन लो। कहीं भी कथा सुनने जाना, इतने विस्तार से कथा बहुत कम जगह सुनने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है, हमारा घर है। सबसे ज्यादा सफाई कहीं और बाहर बाद में करना, पहले अपनी सफाई कर लो, अपने घर की, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की। अपनी कचरा झाड़ लो, बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई। अपनी सफाई सबसे पहले करो। तो मरुत नाम के चक्रवर्ती राजा थे इसी राज्य में। उन मरुत नाम के राजा सूर्यकुल में अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति जी जो उनके गुरु थे वो उस यज्ञ को करना नहीं चाहते थे। इसलिए नारद जी से मिले, नारद जी से पूछा कि मैं गुरु को मना रहा हूं लेकिन गुरु मानते नहीं है, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए राजी नहीं हो रहे बृहस्पति। कहा क्यों नहीं हो रहे? कि क्या मालूम क्यों नहीं हो रहे बृहस्पति? तो कहा तुम चिंता मत करो, उनके छोटे भाई हैं चिकलीत, चिकलीत नाम के छोटे भाई हैं, उनको बुला लो, वो भी गुरु समान हैं। जैसे ही चिकलीत के विषय में बताया तो कहा नारद जी कहाँ मिलेंगे? कई वो महायोगी हैं, संवर्त नाम का योग करते हैं। सांवर्तक मेघ, आगे चल के भगवान की कथा में सुनोगे, आकाश मंडल में समताप मंडल के ऊपर सांवर्तक नाम का लोक है। उस योग को जानते हैं वो चिकलीत ऋषि ही, इसलिए वो महायोगी हैं। वो मिलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, वो तो काशी आते हैं और प्रतिदिन काशी में विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। तुम जाओ वहां बैठ जाओ। मगर एक विशेषता और सुन लो कि काशी में जो मुर्दा जलते हैं, उन मुर्दों के शव को अगर वो देख लेते तो उसी में शंकर जी का ध्यान करके वापस लौट जाते हैं। अब तो राजा नभस जो है पहुंच गए काशी, और जैसे ही शव यात्रा निकले, उस शव यात्रा के पीछे पीछे नभस चले जाएं कि कोई ऐसा पुरुष हो जो इस शव को प्रणाम करके जाए घर की तरफ, भगवान के दर्शन ना करे। लोग कहेंगे ये तो महापागल है, बताओ सबके दर्शन करके ठाकुर जी के दर्शन छोड़ के जा रहा है। लेकिन उनको अगर सब मुर्दा मिल जाता था उसी में शिव को देख लेते थे, क्योंकि शिव श्मशान के वासी है। रात्रि वेला में एक पागल सा व्यक्ति आया, उसने सबके दोनों हाथ रखे, सबके ऊपर प्रणाम किया और जाने लगा। अब तो नभस ने पैर पकड़ लिए कि तुम महायोगी चिकलीत ऋषि हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पैर पकड़ा हुआ हूं, मेरा अश्वमेध यज्ञ करा दो। जैसे ही चिकलीत ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें पता किसने दिया? कहा नारद जी ने मुझे बताया था, इसलिए मेरा यज्ञ आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक शर्त है, मैं अगर यज्ञ करूंगा तो तुम्हारे गुरुजी को दिक्कत ना हो तो मैं यज्ञ कर सकता हूं। अगर तुम्हारे गुरुजी आ गए यज्ञ में, कहने लगे मैं यज्ञ करूंगा, तो मैं उसी समय तुम्हें भस्म कर दूंगा। अब तो बड़ी शर्त है। नभस राजा ने जो है, मरुत नाम के राजा ने स्वीकार कर लिया और यज्ञ कराने लगे। अब तो चिकलीत ऋषि ने इतनी बहुमूल्य वस्तुओं से यज्ञ मंडप बनवाया, स्वर्ण इत्यादि से, कि विश्वामित्र जी भी जो है लोभ खा गए। अब तो विश्वामित्र जी ने खबर भेज दी कि जाओ मरुत से कह दो कि आचार्यत्व तो यज्ञ का हम ही करेंगे। अब बताओ स्थिति क्या बनी? गुरु आ गया कि यज्ञ तो मैं करूंगा, और दूसरी तरफ आचार्य बनाकर तुमने बैठाया है, वो कह रहा है अगर यज्ञ में ये घुस गए तो हम तुम्हें जला कर राख कर दें। अब जीव की गति क्या होगी विचार करो, वो यज्ञ कैसे हुआ होगा। अब तो चिकलीत ऋषि के चरण पकड़ लिए मरुत ने के मेरी लाज रखो प्रभु, दोनों तरफ मेरी मृत्यु है, तुम भस्म कर दोगे वो श्राप दे देंगे तो मेरी 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। ब्राह्मण है, गुरु हैं। चिकलीत नाम के ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो। बृहस्पति ने देवताओं के लिए आदेश कर दिया कि कोई देवता उसके यज्ञ में नहीं जाएगा। देवताओं के बगैर यज्ञ नहीं होता था।
अब तो चिकलित ऋषि को बड़ा क्रोध आया, क्या करें। चिकलित ऋषि भी उनके ही भैया थे बृहस्पति जी के। उन्होंने कहा चिंता मत करो, उन्होंने देवताओं को नहीं बुलाया, अपन देवियों को बुलाएंगे और जहां देवियां आएंगी वहां देवताओं को आना ही पड़ेगा। तो रमा, लक्ष्मी, पूखा, शमी, दम, मेधा, दिति इत्यादि सारी देवियों को वो यज्ञ में बुलाया गया। गौरी, पद्मा, सती, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरोह, लोक मातरा, 16 देवियों को बुलाया गया। अब जब देवियां ही घर में जब नहीं रहेंगी तो भोजन कौन बनाएगा। कहा रमा कहाँ गई, रति कहाँ गई, कहीं वे तो सब यज्ञ में गई, तो अपने राम भूखे बैठे हैं देवता, हमें कौन भोजन कराएगा। तो मजबूरी में देवताओं को उस यज्ञ में प्रकट होना पड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और ये परंपरा उसी समय से चली है कि देवियों की प्रधानता उसी समय से, उसी में सची नाम की देवी जहीं आई थी, आ गई थी, तो उस समय इंद्र को आना पड़ा था। इसलिए सबसे पहले क्या कहते हैं, श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इसके बाद चालू हो जाओ, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। उसी समय से ये चला आ रहा है। कौन सा, जय जय सीताराम। सीता जी का नाम पहले, राधे श्याम, राधा जी पहले। ये प्रथा किसने चलाई है, चिकलित नाम के ऋषि ने, जिन्होंने पुरुषूक्त को लिखा। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयम लक्ष्मीम जात भेदो आवह। ये देवियों का आवाहन किया। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनीम। ये चिकलित नाम के ऋषि थे जिन्होंने देवियों को बुला करके उस यज्ञ को सफल कराया। पहले स्वाहा नहीं होता था, पहले स्वाहा के स्थान पर सुधा बोलते थे, स्वाहा नहीं होता था। अब स्वाहा क्यों होता, क्योंकि स्वाहा नाम की देवी है किसकी, ब्रह्मा जी की पत्नी। स्वाहा और सुधा 2 पत्नियां हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। रघुवंश के वंश में भगवान श्री राम 32 राजाओं का वर्णन है। 32 राजाओं के वर्णन में भगवान के इक्ष्वाकु वंश है। इस वंश में राजा नाभाग हुए, नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश भगवान ठाकुर जी के परम भागवत शिष्य थे। आज एकादशी है, एकादशी का भयंकर व्रत किया करते थे। निराहार लेकर के जल भी पान नहीं करते थे। वो तो एकादशी का पारायण जल से करते थे, जल पी करके एकादशी रहते थे। जब एकादशी पूरी हो जाए तो जल पी ले, में पारायण हो गया। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए। वो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हम भोजन करेंगे, आतिथ्य स्वीकार करो। अम्बरीश ने आतिथ्य स्वीकार कर लिया। कहा हम सरस्वती में, हम जो है सरजू में स्नान करने जा रहे हैं, जब तक तुम हमारी तैयारी करवाओ। एकादशी का दिन था। अम्बरीश जी भगवान की सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। 52 मन का अन्न का, भोजन का भोग भगवान को प्रतिदिन लगाते थे। एक मन कितने का होता है, 32 पंसेरी का। ऐसे 52 मन अन्न का भोग व्यंजन प्रतिदिन ठाकुर जी को लगाते थे अम्बरीश। दुर्वासा जी गए जल में स्नान करने। एकादशी का समय पारायण का हो गया। राजा इंतजार कर रहे हैं कि सुनो, दुर्वासा जी बड़े परम क्रोधी ऋषि हैं, अगर ये आ गए और हमने इनके बगैर कुछ खा लिया या मुख में डाल लिया तो ये तो दुर्वासा हैं, जलाकर राख कर देंगे। मगर क्या करें, श्रेष्ठम व्रतम एकादशी तस्यात्। व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का।
क्या करें, एकादशी व्रत का पारण करना पड़ेगा। जैसे ही दुर्वासा जी आए, जब तक एकादशी पूर्ण हो चुकी थी और अम्बरीश ने जो है जलपान कर लिया, उसी समय दुर्वासा जी आ गए। क्रोध भर करके कहा कि तूने अनादर कर दिया ब्राह्मणों का। 10,000 ब्राह्मण तेरे दरवाजे पर आए हुए थे, तूने उनका अनादर कर दिया, हमसे पहले तूने भोग कर लिया। उन्होंने कहा महाराज मैंने तो व्रत का पारण किया, थोड़ा सा जल पिया है। कहा तूने हमसे बगैर पूछे कैसे पी लिया। तुरंत जो है कृत्या का आवाहन किया और कृत्या को कहा कि जाओ अम्बरीश को मार डालो। अब तो अम्बरीश भाग रहे हैं, कृत्या पीछे दौड़ रही है। और जैसे कृत्या दौड़ी पीछे, अम्बरीश ने जाकर ठाकुर जी के चरण गेह लिए, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। उसी समय भगवान सुदर्शन लेकर प्रकट हो गए और सुदर्शन को कृत्या की ओर छोड़ दिया। अब तो कृत्या दौड़ करके भागने लगी और जाकर के दुर्वासा ऋषि के पास कृत्या यज्ञ में समाहित हो गई और दुर्वासा जी दौड़ने लगे। अब तो दुर्वासा की तरफ दौड़ने लगा वो सुदर्शन। दुर्वासा तीनों दिशा, चारों दिशाओं में घूम करके, लेकिन वो सुदर्शन पीछा ना छोड़े। अंतिम में सुदर्शन को प्रणाम किया। सुदर्शन से आकाशवाणी हुई कि तुम अम्बरीश के चरणों में जाकर क्षमा मांगो तो ही तुम्हें सुदर्शन छोड़ेगा। अम्बरीश के चरणों में आकर के जैसे ही क्षमा मांगने के लिए झुकने ही वाले थे, अम्बरीश राजा थे, क्षत्रिय राजा, हाथ पकड़ लिया ब्राह्मण देवता, तुम मेरे चरणों को छुए गए तो मेरा जीवन तो क्या, मेरे पूर्वजों का जीवन भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम झुको मत। आप तो जो है सहस भागी हो मेरे सम्मान के, मैं प्रार्थना करता हूँ। तुरंत भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु शांत हो जाएं। सुदर्शन को वापस लिया। बोलिए श्री राम भगवान की। उनके यहाँ पर जो है अम्बरीश के सगर हुए, सगर के जो है अंशुमान, अंशुमान के अज, अज के हुए दशरथ और दशरथ नंदन के भगवान श्री राम। 4 पुत्र जिनमें भगवान श्री राम। जेहि दिन राम जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल जहाँ चली आवहीं। अगुण अनूप अलख अज सोई, अगत प्रेम बस अज सगुन सोई। बिनु पन चलही, ये भगवान है। बिनु पद चलही सुनहि बिन काना, कर विधि करम करई विधि नाना। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर विधि करम करई विधि नाना। कर विधि करम करई विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बक काबड़ जोगी। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बाणी बक काबड़ जोगी। तन बिनु परस तन बिनु परस, तन बिनु परस नवन बिनु देखा। बिन ग्रहि ग्रहण बिनु बात अधीसा। ग्रहि ग्रहण बिनु अधीसा।
तबाही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब विषय विराग विरागा। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानां सा निशा पश्यते सुना। हे मेरे राम, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। कौन उदार जग माही, ऐसो कौन उदार जग माही। बिन सेवा से द्रव्य दीन पर, बिन सेवा से द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। जग माही जग ऐसो कौन उदार जग तालियां बजाते हुए शांति से नहीं, क्योंकि भगवान का जन्म होने वाला है। ये भगवान श्री राम की लीला। जय श्री राम। बेनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बेनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, नाम सरिस को नाही। योगत योग विराग जतन करी, योगत योग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञाने। ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही।
गिद्ध सबरी के सोगति देत गिद्ध सबरी के प्रभु ना बहुत दिए जानी हो प्रभु ना बहुत जिए जानी ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही ओ को उदार जग माहे ऐसो को उदार जग माहे को उदार जब भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेशा लेकर के रावण के वध के पश्चात सबसे पहले माता जानकी के पास अगर कोई गए प्रसन्नता से तो हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे माँ आप चिंता मत करो, अब तो रावण का वध हो गया, अब तो तुम्हें परम भगवान श्री रामचंद्र जी के पास चलना चाहिए। और जैसे ही संदेशा मिलता है अपने भगवान करुणा निधान रामचंद्र जी का, तो मानो जानकी मैया का हृदय आह्लादित होकर के कहता है, हे हनुमान, आज मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, जगत की अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां मैं तुम्हें प्रदान करती हूँ हनुमान, और भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। वाल्मीकि कृत रामायण उठाकर पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी के चरित्र से भी अगर कहीं बढ़कर अगर किसी का चरित्र था तो माता सीता का चरित्र। कैसा मां जानकी का चरित्र कैसा महान था। भगवान तो सरल थे, पुरुषोत्तम थे, लेकिन सरलता के मामले में माता जानकी तो अद्भुत अद्भुत, जिसमें लिखा है अद्भुतम जानकी चरितम। कैसा हनुमान जी महाराज ने उस समय अशोक वाटिका में देखा था, ध्यान से सुनो। हनुमान जी महाराज ने अशोक वाटिका में देखा था, जब माता जानकी के पास गए थे मुद्रिका लेकर के, तो उन्होंने देखा था कि जानकी को पूरी राक्षसियां मिलकर चिढ़ाती हैं, उन्हें डराती हैं, धमकाती हैं, उन्हें जो है माया दिखाती हैं, परेशान करती हैं। हनुमान जी के रोम रोम कटारे खड़े हो गए थे कि इसी क्षण इनको मार डालूं क्या। लेकिन हनुमान जी महाराज रह गए, भगवान से आज्ञा नहीं ली थी। परम आज्ञाकारी हनुमान जी महाराज, विद्वान, अष्ट सिद्धि 9 के निधि के दाता, हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान मांग ले। आज हनुमान जी ने अपनी सेवकाई के लिए कभी जीवन में नहीं मांगा था, लेकिन पहली बार आज हनुमान जी ने कहा कि माँ अगर कुछ देना चाहती हो तो मांगता हूँ। आज हनुमान जी ने मांगा कि माँ मैं उस समय मौजूद था जब तुम्हें ये कष्ट देती थी, तुम्हारे नेत्रों से आंसू झलकते थे, ये तुम्हें चारों तरफ से परेशान करती थी राक्षसियां। मैं मांगता हूं कि तुम मुझे आज्ञा दे दो, तो मैं सारे रावण के राक्षसों का वध तो हो ही गया, अब इन सब राक्षसियों को मैं मार डालूं, ऐसी आज्ञा दे दो मुझे। लेकिन माता ने कहा कि सुनो भैया हनुमान, भले ये परेशान करती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन ये अपने बस में होकर नहीं करती थी। नारी वेल सरस की नाई, ये किसी दूसरे के पराधीन होकर के ये करती थी। जब राजा नहीं कहता तो ये रावण के कहने पर करती थी। इसलिए इन्हें छोड़ो हनुमान जी, और मैं तो ये कहती हूँ कि इनकी दानवीयता का छीण करके इनके अंदर देवत्व को जगा दो हनुमान, और इन सबको भी हम अयोध्या ले चलते हैं। इतनी सरल अगर कोई संसार में कोई स्त्री हो सकती है तो माता जानकी। कितना अद्भुत चरित्र होगा, जिनने परेशान किया उनको भी जानकी कहती हैं कि इनके देवत्व प्रदान करो और इन्हें भी अयोध्यापुरी ले चलो। बोलिए जानकी मैया की। आज भगवान श्री